ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माघ मास की पूर्णिमा। माघ मास की पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। व्रत रखने के भी नियम हैं। धार्मिक मान्यता है कि माघ मास की पूर्णिमा का व्रत करने से पिछले पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। स्नान दान करने से अन्य पूर्णिमाओं के मुकाबले 32 गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है। चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष समाप्त होते हैं। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती। भगवान विष्णु की पूजा व सत्यनारायण जी की कृपा प्राप्त होती है। सत्यनारायण जी की कथा भी कहनी चाहिए। संपूर्ण मनोकामना भी पूर्ण होती है। इस दिन गीता पाठ करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। इस दिन तुलसी की मिट्टी से नहाने से भगवान विष्णु की भी कृपा मिलती है। व्रत और श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य करने से जाने अनजाने में हुए पापों का दोष दूर होते हैं। इस दिन चंद्रमा को दूध से अर्घ देने से मानसिक शांति मिलती है। चंद्रदेव की कृपा से ही हमारे जीवन में शारीरिक व मानसिक शांति बनी रहती है। तो आइए जानते हैं माघ मास की पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त कब है, हमें किस दिन व्रत करना चाहिए व दान। माघ पूर्णिमा की शुरुआत 11 फरवरी को शाम 6:55 पर होगी और समापन 12 फरवरी को शाम 7:22 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। आइए जानते हैं इस दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:10 तक। गोधूली बेला का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:07 से शाम 6:32 तक। अमृत काल का समय रहेगा शाम 5:53 से रात्रि 7:35 तक। सूर्योदय रहेगा सुबह 7:02 पर। सूर्यास्त शाम 6:09 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा 5:59 पर। स्नान दान आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल्दी स्नान करना अति फलदायी माना जाता है। अब जानते हैं माघ पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। सूर्योदय से पहले उठें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीज़ें भी अर्पित करें। देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर आरती करें। आरती के पश्चात विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, चालीसा का पाठ करें। इसके बाद विधि पूर्वक व्रत कथा का पाठ करें। अंत में फल और मिठाई का भोग लगाएं। जीवन में सुख शांति की प्राप्ति की कामना करें और लोगों में प्रसाद का वितरण करें। अब जानते हैं माघी पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब जगत के पालनहार विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे तो उस समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को देख भगवान विष्णु ने कहा कि हे महर्षि, आपके आने की क्या वजह है। तब नारद जी ने बताया कि मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिसे करने से लोगों का कल्याण हो सके। विष्णु जी ने कहा कि आप जातक संसार को सुखों को भोगना चाहता है और मृत्यु के बाद परलोक जाना चाहता है तो उसे पूर्णिमा तिथि पर सच्चे मन से सत्यनारायण पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु ने व्रत विधि के बारे में विस्तार से बताया। शाम को भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करना चाहिए और प्रभु को भोग अर्पित करें। ऐसा करने से सत्यनारायण देव प्रसन्न होते हैं। श्री विष्णु रूपम मंत्र। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानग्रभ्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकनाथम्। ओम भूरिदा भूरि देहिनो मा धभ्रम भूरिया भर भूरि घेदेन्द्र दितसे ओम भूरिदा तेयसि श्रुतः पुरुत्रा शूरप्रत्रहण
अनो भजस्व रागसी। और यदि आप गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप पवित्र नदियों का जल लेकर अपने नहाने के पानी में मिला सकते हैं। मंत्रोच्चारण करके सभी पवित्र नदियों का नाम लेकर भी शारीरिक व मानसिक रूप से अपनी आत्मा को शुद्ध करके भी आप गंगा स्नान स्वयं घर पे ही कर सकते हैं। राधे राधे।